नमस्कार साथियों, लखनऊ शहर जहां पर राजनेताओं की पृष्ठभूमि मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और राजनेता को जब हम देखते हैं तो वही खादी या सफ़ेद कुर्ता, लेकिन जब अपने जैसे किसी व्यक्ति को देखें और वो नेता ना लग के एक ऐसा युवा दिखाई दे कि जिसके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मेरे बराबर में जो बैठे हैं वो विधायक हैं और उस परिवार के सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल संवैधानिक पद लेते हुए वो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं जिनके लिए शायद कुछ दिनों पहले कोई सोचना भी नहीं चाहता था। जी हां, मछुआ समाज से लेकर ओबीसी के हर वर्ग के लिए कार्य करने वाले मंत्री संजय निषाद, जो मत्स्य पालन को फिलहाल देख रहे हैं, उनके सबसे छोटे बेटे जो कि विधायक हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपकी जो वेशभूषा है वो इस समय आप अपने घर पर हैं या फिर इसी तरीके से रहना पसंद करते हैं? नहीं, मैं तो इसी तरीके का रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि देखिए हम लोग युवा हैं और युवा जो है एक क्रांति से जोड़ा जाता है इस शब्द को जो है। और क्रांति इसलिए शब्द कह रहा हूं क्योंकि हम लोग एक क्रांतिकारी के तौर पे हम लोगों को डेवलप किया गया, आगे बढ़ाया गया। एक क्रांतिकारी सोच हमारे अंदर विकसित की गई। हमारे जैसे तमाम ऐसे नौजवान हैं आज की तारीख में जो इस लाइन में चल रहे हैं। और निषाद पार्टी एक नेता बनाने की फैक्ट्री है। वो नेता नहीं जो कुर्ते पैजामे में दिखे, वो जो समाज में क्रांति ला सके। जैसे मैं हमेशा 24 घंटा जो है मैं अपने आप को एक क्रांति के रूप में समाज को कुछ देने का हमेशा काम करता हूँ। कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मैं हमेशा 24 घंटा खड़े रहता हूँ। नेता नहीं, उनके बेटा बन के मैं कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। और ये है एक क्रांतिकारी शब्द ही एक ऐसा है। आप भारत देश की आज़ादी के समय भी देखेंगे तो भारत, मेरा मानना है कि भारत देश को वो लोग नहीं, कुर्ता पैजामा के लोगों ने नहीं आज़ाद कराया। ऐसे ही पैंट शर्ट वालों लगभग देश की आज़ादी में लगभग 75% नौजवानों ने आहुति दी। तो कुर्ता पजामा वालों ने सिर्फ नेतृत्व किया। हाँ, नेतृत्व किया, मगर असली आज़ादी जो है, क्रांति जो लाई है, वो नौजवानों ने लाया है जो है। तो हमारा मानना है कि आज के परिवेश में जो है देश और समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब हम जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान अगर सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है समाज और देश परिवर्तित होगा। मछुआ समाज के लिए जिस तरह की योजनाएं फिलहाल चल रही हैं, बताया जाता है काफ़ी बड़ा बजट है जो विभाग आपके पिताजी पर है, तो किस तरीके से आप वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं? पहली बात तो मैं माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं कि पहली बार जो है मत्स्य विभाग जो है कैबिनेट में आया और कैबिनेट मंत्री के तौर पे इस विभाग को महामनामानी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को नेतृत्व के रूप में देखते हुए पूरे मछुआ समुदाय का कार्यभार इनके ऊपर दिया गया कि अगर इस मंत्रालय को सही करके और इस समाज को उन्हें लाभ देना है तो उनका नेतृत्व ही उनको लाभ दे सकता है। तो इसीलिए माननीय मोदी जी को और योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पर भरोसा जताया और हम लोग भी जो है उस भरोसे पे हम लोग कायम हैं और उनके कहे अनुसार हम लोग समाज का भी दुख दर्द देते हुए उनकी भी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी, आप ओबीसी का नेतृत्व करते हैं, बड़ा अच्छा लगा आपके जिस तरह के विचार हैं, लेकिन एक समस्या, ओबीसी आप जानते हैं, मैं खुद ओबीसी से आता हूं, आपके बराबर में पश्चिम के एक नेता बैठे हैं ओबीसी से आते हैं। तब मिडिल क्लास लोग महंगाई से बड़ा परेशान है। क्या अपील आप करना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि महंगाई से ज़रा सा छुटकारा मिले? देखिए, हम लोग ओबीसी के नहीं, हम लोग एससी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वो लड़ाई है, ये वो समुदाय है जो मछुआ समुदाय, जो हम और ये बड़े नेता जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं नरेश जी, एडवोकेट जी जो है, ये बहुत ही करीबी से जानते हैं, इस समुदाय के इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोगों को इनके माध्यम से हम लोगों को अवगत हुआ कि हमारा इतिहास क्या है, हम लोग क्या थे। वो समाज जो कभी इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया है, अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ा है, उन्हें उजाड़ा गया था, अंग्रेज़ों ने उसे उजाड़ा है, फिर उन्हें संविधान के तहत उन्हें बसाया गया था।
बाद में जो है ये तमाम पार्टियां आई जो है कांग्रेस जैसे लोग लूटने का काम किए, और जो जिन्हें न्याय मिलना चाहिए उनको अन्याय करते हुए उन्हें एससी का दर्जा हटा दिया गया, उनकी फाइल गायब करा दी गई। ये बड़ा इस समाज के पास अन्याय हुआ, ये हम लोग और ये बड़े बड़े नेता जानते हैं। चलिए, आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो एससी समाज में आए, उन्हें लाभ मिले, आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन महंगाई से कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके लिए आप एक युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि सबसे जो ये मत्स्य विभाग मिला है, इसमें बजट भी अच्छा खासा मिला है, और खासकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को यह विभाग मिला है। तो कहीं ना कहीं उस रोजगार को इससे जोड़ा गया, देखा गया कि अगर ये बजट है तो इस बजट से क्या क्या हो सकता है। किसी को रोजगार मिल सकता है, किसी का जीवन यापन हो सकता है, छोटे छोटे पोखरे, तमाम ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं, वो रोजगार का ही माध्यम है। रोजगार मिलेगा तो महंगाई घटेगी, जाहिर सी बात है। चलिए, हम चाहेंगे कि जो विधायक जी के विचार हैं वो प्रधानमंत्री जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, और हम भी कहते हैं कि साहब हाँ, बहुत कुछ विदेशों में नाम रोशन किया है, और यहाँ जो 3 फोटो लगे हुए हैं वो इस समय देश की रीढ़ है और देश को चला रहे हैं। हम चाहेंगे कि महंगाई से छुटकारा मिले, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर आकर के हमें लगा आज कि इस तरह के युवा नेता जो कि इस तरह के पहनावे में रह कर के समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि इनकी और हिम्मत इसी तरीके से अफजाई होती रहे। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें संजय निषाद और परवीन निषाद, जिन्होंने गोरखपुर में धमाल मचाया था, और उसके बाद राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे भी इसी तरीके से हम अपडेट देते रहेंगे। और नरेश कुमार कश्यप जो पश्चिम में निषाद पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इनका भी हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने हमें विधायक जी से रूबरू होने का मौका दिया। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप